हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा खाने के तेलों के बारे में। दोस्तों, आजकल खाने के तेलों का गलत इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। पहली बात तो ये है कि बाज़ार में खाने के तेल ही बहुत गलत आ रहे हैं। ऊपर से इनका गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है। आप ये देखिए कि हमारा शरीर कितना ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ मतलब जहर को झेल रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या हम हज़ारों साल पहले भी इस तरह से तला हुआ खाना खाते थे? लाखों साल तक तो हमें जो कुछ कुदरत में जिस रूप में खाना मिलता था, हम उसे वैसे ही खा लिया करते थे। और हमारी मजबूरी भी थी, हमें उसे खाना भी पड़ता था। हम उसमें अलग से कुछ नहीं मिलाते थे, और खाने में अलग से तेल को तो मिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ शिकार करके जानवरों को खाते थे, उसमें चर्बी मिला हुआ मांस जरूर खाया जाता था। वैसे भी पेड़ों से प्राप्त ज़्यादातर चीज़ों में फैट कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूर होता था, जिससे हमें गुजारा करना पड़ता था। अब सारी बात का मतलब ये निकलता था कि हमें खाने में इतना फैट या तेल मैसर नहीं होता था। अगर हम ध्यान से सोचें तो इसका मतलब यही निकलता था। महज 100-200 सालों से मशीनों के आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, खाने की या तेल की फसलों से तेल निकालना बड़ा आसान हो गया है। तेल की फसलों फसलों की ज़्यादा पैदावार भी बढ़ गई है, और उनसे मशीनों से तेल निकालना बड़ा आसान हो गया है। किसी भी चीज़ में तेल की एक निश्चित मात्रा होती है, वह मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि हम तेल ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अनुपात में खाने लग गए हैं। अब आप देखिए कि कैसे खाने की चीज़ों में ऊपर से भर भर के तेल डाला जाता है, और वो भी सिर्फ खाने को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। फिर इसको आग में बहुत ज़्यादा पकाया जाता है। किस तरह से खाने की चीज़ों का सत्यानाश किया जाता है। अब ये खाने की चीज़ें फ़ायदा तो पता नहीं देंगी या नहीं देंगी, लेकिन उसके इससे जो नुकसान होता है उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। ऊपर से शारीरिक श्रम न होने की वजह से ये खाना अच्छी तरह से बर्न नहीं होता, और ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, इन्फ्लेमेशन, फैटी लीवर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। फिर इस खाने में ज़रूर से ज़्यादा मिर्च मसाले डालना भी पेट की बीमारियों जैसे जलन, अल्सर, बदहजमी, गैस, खट्टे डकार, कब्ज और सुस्ती को बढ़ावा देता है। और वैसे भी जब ये प्रॉब्लम होंगी तो इनको ठीक करने के लिए दवाइयों के जाल में फंसना पड़ेगा, और इन बीमारियों के होने के दौरान व्यायाम भी नहीं हो सकेगा। अब आप ही देखिए कि कैसे बीमारियों के चक्रव्यूह में इंसान फंसता चला जाता है, और एक ये चेन बनती चली जाती है। अब क्योंकि वो बीमारियां भी लग जाती हैं, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, अच्छा उधर से दवाइयाँ चल जाती हैं, तो किस तरह से अस्पतालों के चक्कर और दवाइयों और डॉक्टरों की मोटी फीस, और अपना काम धंधे में सही तरह से टाइम ना लग पाने की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ता है उसको। अब आप कहोगे कि इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये करना है कि जितना हो सके तेलों को खाने की लिस्ट में सबसे नीचे रखो। जितना हो सके तलने की बजाय सिर्फ भुनी हुई या उबली हुई चीज़ें खाओ। वैसे तो अगर कच्ची खाई जा सकती हैं जो चीज़ें, वही सबसे बढ़िया होती हैं, लेकिन फिर भी तलने की बजाय भुनी हुई और उबली हुई चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। अगर तेल डालना भी पड़े तो बहुत कम मात्रा में या ना मात्रा का ही डालो। पूरी पराठे पकोड़े तो अपनी लिस्ट में से ही निकाल दो। पर कई लोग इन चीज़ों के बिना अपनी ज़िंदगी को बेकार या बोरिंग समझने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं खा सकते बिल्कुल भी, तो ज़िंदगी का क्या मतलब है। अब जैसे कि ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के लिए ही बनाई थी परमात्मा ने, और जबकि इन चीज़ों के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। और अगर ये चीज़ें दूसरी चीज़ें जो जिन ऑप्शन पे जाते हैं, अगर ये कम स्वाद, बोरिंग अगर लगती है, तो इनसे अस्पताल और डॉक्टरों की वेटिंग लिस्ट, दवाइयों के चक्कर में फंसने से कम अच्छा है। बाकी चॉइस दोस्तों अपनी अपनी होती है। दोस्तों, ये सिर्फ 5-4 मिनट का जो वीडियो है, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश है कि हम कैसे अपनी दिक्कतों को कम कर सकते हैं। और वीडियो तो मैं कोई बहुत ज़्यादा शायद आकर्षक ना बनाता हूँ, लेकिन मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इन बातों को ज़रूर रियलाइज़ करके अमल कीजिए। वैसे भी ज़िंदगी बहुत टेंशन वाली हो गई है, उस पर अस्पतालों की और ज़्यादा टेंशन। तो इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान दीजिए और भविष्य में होने वाले ख़तरनाक परिणामों से बचें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।